आवाज सुनाई दे रहा है ढंग से? जी सर। ओके, आपका आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, अब मेरे को जितना क्वेश्चन है इसमें पूछ लो, जितना क्वेश्चन है, जितना भर भर के जितना क्वेश्चन आपको आता है सारा क्वेश्चन मुझे पूछ लो, क्योंकि अभी तक आपका बहुत बार क्लासेस हो चुका है बट नो रिजल्ट्स, नथिंग। उस बाबा सर का दिमाग लेके घूम रहे हो, यूजलेस, मतलब बिल्कुल जो बंदे को सिखाना नहीं चाहता, जो बंदे को यूजलेस बना के रखा है, वो सर के दिमाग लेके सारे बंदे अपना ट्रेडिंग खराब करके बैठे हुए हैं। ये बताओ मेरे को अभी कितना डाउट्स है यहाँ पर? जी सर, हिडन एक बार एक्सप्लेन कर दिए सर। हिडन एक्सप्लेन करने से पहले कहां से ट्रेड लेने के लिए स्टार्ट किया था वो बताओ। वही सर, रेड कैंडल से सर। कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, रीड करो मेरे को, सुनाओ पहले। हाँ तो वही तो सर, सेलर आया सर हाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे तो फिर बायर को आना चाहिए, लेकिन बायर यहाँ पे अटक जाते हैं। आराम से प्रिडिक्शन करो, कहीं नहीं जा रहा मैं। पानी पी लो, पानी पी लो, आराम से प्रिडिक्शन करो, मेरे को बताओ। यहाँ पे तो फिर बायर आना चाहिए सर, तो बायर को तो बायर आना चाहिए, तो फिर बायर्स पहले डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, लेकिन एबनॉर्मली फाइट कर दिया तो इंक्रीज कर दिया। जी सर जी। आपको नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, चुप रहो। दिस एक्टिव सेलर्स को डिक्रीज करने के जो हाई वॉल्यूम करके आया था, ठीक है, आफ्टर सेट करके उनको डिक्रीज करने के लिए अपर नीचे लोअर हम करते मतलब यहाँ पे डिक्रीज करने ट्राई किया था, बट अब यहाँ पे अब यहाँ पर जो है ये एक्टिव जो है, एक्टिव को बायर एक्टिव है, बायर एक्टिव है, और स्टार्टिंग पे लो डायरेक्टली एंट्री किया, लो क्या था ठीक है, ये सब आपको नोट करना है, इसको नोट करके मैं इसको फिर एकदम समझाऊंगा, फिर इसको जैसे से समझाऊंगा फिर ये समझो। हाँ, तो कहाँ थे हम? 1, 2 and 3 बताओ, अब बताओ। हाँ सर, वही सर, बायर सर शुरू में डिक्रीज करना चाहता था, ठीक है सर। अरे पहले कैंडल 1 से आप मेरे को बताओ रूल्स क्या बोल रहा था कैंडल 1 पे। स्टैंडर्ड, ठीक सर। ओके गुड। हाँ रूल 1, 1 सेकंड, रूल 1 स्टैंडर्ड था, हाँ विद हाई वॉल्यूम प्लस हाई वॉल्यूम था, बट लेकिन रिवर्स नहीं हुआ। ओके, आया कौन? बायर सर, सेलर आया। साला ये बायर दिख रहा है। नहीं बोलो सर। हाँ सेलर आया। अब रूल 2, फिर जब सेलर कैंडल आया तो क्या करे आपने? सेलर कैंडल आया तो फिर यहाँ पे बायर्स को मतलब कि लो दिखाना पड़ चाहिए, ठीक है सर। लेकिन बायर है कि सेलर कैंडल आया पहले स्टार्टिंग में बायर्स ने फाइट किया, हाँ, लो करने के लिए, क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए इस सेलर को, इस हाई वॉल्यूम सेलर को। हाँ सर, है ना, 50% के आसपास चला गया, है ना? जी सर, मतलब पूरा डिक्रीज का प्लानिंग में था पूरा। जी सर, 50 से कम रहेगा तभी ना सर, तब भी ज्यादा इतना भी रहेगा तब भी, अगर ये इतना रहेगा तो अब नहीं। तो अब जो है इसका बाद हाई वॉल्यूम का बाद जो सेलर कैंडल आना था, और सॉरी जो बायर कैंडल आना था, सेलर्स ने रुका दिया। अब हाई वॉल्यूम है तो नेक्स्ट कैंडल भी डाउन। अच्छा, नहीं समझे? जी, आना था तो यहाँ पर बायर ही ना। हाँ सर, हाँ क्योंकि हाई वॉल्यूम करके सेलर तो आ गया, बट एक्टिव तो बायर थे ना इधर, थे। इस एक्टिव बायर को यहाँ पर एंट्री तो होने नहीं दिया। होने नहीं दिया मींस अगर यहाँ पर ऐसा वीक होता, अगर होने नहीं देता तो स्ट्रॉन्ग कौन है? सेलर है। हाँ सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो जब सेलर स्ट्रॉन्ग है अपर, अरे रुको, अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स ने अगर फाइट करने नहीं दिया, लोअर साइड फाइट कर रहा है,
मतलब यहाँ पर इजीली अगर यहाँ इतना गंदा फाइट कर रहा है तो यहाँ स्टार्टिंग पे क्यों फाइट नहीं किया? दैट मीन सेलर ने रोक दिया फिर, है ना? अगर सेलर ने रोक दिया तो स्ट्रॉन्ग कौन है? सेलर है, हाई वॉल्यूम किया तो सेलर आएगा कि कौन आएगा? सेलर आएगा सर। हाँ बस। सर, यहाँ हाँ, आप मेरे को बताओ क्या क्या कनेक्शन हुआ यहाँ पर। ओके, स्टार्टिंग पे यहाँ पर जो एक्टिव बायस है, इसने यहाँ पर जो बायर आना था नहीं आ पाया, बट एक्टिव बायस ने यहाँ पर स्टार्टिंग पे सेलर कैंडल की स्टार्टिंग पे अच्छा खासा फाइट कर दिया। क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए किसको? इस हाई वॉल्यूम सेलर को। सेलर को। ठीक है, जब यहाँ से अपर वीक टू लोअर वीक देखा, जब सेलर एज ए रेड कैंडल क्लोज दिया, अपर वीक टू लोअर वीक देखा, एबनॉर्मल फाइट है, स्टैंडर्ड तो है नहीं। हम्म, तो फिर यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड है नहीं, एबनॉर्मल फाइट है, तो मतलब यहाँ पर डिक्रीज करने का प्लानिंग फेल्ड। अगर डिक्रीज करने का प्लानिंग फेल्ड है तो यहाँ पर आए क्या करेगा? ये इतना गंदा फाइट इंक्रीज करने, हाँ इंक्रीज करेगा तो बायर आ गया। आ गया। ठीक है, बायर आ गया। अब बायर आ 30 गया कैंडल, तो 30 कैंडल शॉर्ट निकल गया सर। हाँ। तुम बोलने दोगे या फिर तुम मेरे को पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अब यहाँ पर बायर क्यों आए ये रीजन पता लग गया। जी सर। तो अपर साइड और लोअर साइड में एक्टिव कौन है? बायर्स और हाई वॉल्यूम, है ना? दिस एक्टिव बायर्स आर स्ट्रॉन्ग विथ हाई वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो सेलर है वो उसने क्या किया? स्ट्रांगली एंट्री किया डिक्रीज करने के लिए। किसको? ये एक्टिव बायर्स जो हाई वॉल्यूम करके ये जो बायर कैंडल है इसको डिक्रीज करने के लिए पहला एंट्री डिक्रीज करने के लिए। अपर लोअर विक टू अपर विक जब कंपेयर किया, ये तो स्टैंडर्ड तो है नहीं, है ना? अगर यहाँ पर एक्टिव बायर्स, अगर यहाँ पर जो एक्टिव बायर्स है, अगर बायर्स यहाँ पर जो है सेलर को आने ही नहीं देता, हाई वॉल्यूम है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही आता। जी 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 नहीं, चुप रहो और सुनो। तो यहाँ पर जो है सेलर्स ने पहला एंट्री मारा, एबनॉर्मल जैसा हुआ, लेकिन यहां से लेके यहां तक बायर ने कंट्रोल किया। अपर विक और लोअर विक अगर हम कंपेयर करें तो मतलब यहाँ का जो सेलर है, इस सेलर ने जो एक्टिव बायर्स है, यहाँ पर जो बोथ साइड फाइट करके जो हाई वॉल्यूम करके जो बायर आया है, एक्टिव बायर्स को पहले एम था कि वो बायर्स की वॉल्यूम को डिक्रीज करे, बट फेल्ड है, जिसके कारण फिर क्या हुआ? अपर साइड में फाइट किया। अपर विक और लोअर विक को अगर हम कंपेयर करें, दिस इज एबनॉर्मल फाइट। दैट मींस सेलर्स का डिक्रीज करने का प्लानिंग फेल्ड। अब सेलर्स इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्या? देन दिस इज आवर श्योर शॉट। यही चीज यहाँ पर भी वही है। बोथ साइड सेलर अगर फाइट करके हाई वॉल्यूम करके सेलर आया, तो यह एक्टिव सेलर्स है। यहाँ पर हाई वॉल्यूम करके सेलर आ रहा है, मतलब एक्टिव सेलर्स है। एक्टिव सेलर्स में बायर्स ने ट्राई किया था थोड़ा ऊपर जाने के लिए, क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए इस एक्टिव सेलर्स को। ठीक है, बट डिक्रीज अपर विक टू लोअर विक अगर हम कंपेयर करें, एबनॉर्मल फाइट है, मतलब डिक्रीज करने का प्लानिंग फेल। अब इंक्रीज करने का था, अब इंक्रीज हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया, जिसके कारण ये हम लोग का फिर श्योर शॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब हम लोग कैंडल 1, कैंडल 2 और कैंडल 3 को प्रिडिक्ट करें, तो अपर विक और लोअर विक देखा जाए तो कौन एक्टिव है? हाँ, यहाँ पे सेलर सर। क्या मतलब सेलर कैंडल है, बायर एक्टिव है। हाँ। बायर एक्टिव है ना? जी जी जी। हाँ, तो इन दिस रीजन अब यहां से लेके ये करके हम लोग का क्या, ये हम लोग का श्योर शॉट हो गया। आ गया, ये श्योर शॉट आ गया, तो अब इस कैंडल को प्रिडिक्ट करके और इस कैंडल को प्रिडिक्ट करके ये हम लोग का श्योर शॉट आ गया। कैसे आया? कैसे बता रहे सर? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली अपर साइड और लोअर साइड किसने फाइट किया? बायर्स। बायर फाइट करके कौन आ गया? बायर आ गया। बायर आ गया। देन स्ट्रांग कौन है? हाई वॉल्यूम। हिडनली बायर स्ट्रांग है, यहाँ पे लो कर दिया वॉल्यूम, इसीलिए नेक्स्ट करना फिर अरे यार, मैं तुम्हें क्या पूछ रहा हूँ, किसका जवाब दे रहे हो तुम? उसी का सर। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ क्या जवाब देने के लिए? मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो सिर्फ। यहाँ पर स्ट्रांगली किसने फाइट किया? बायर से। ये हिडनली हाई वॉल्यूम कौन है? बायर का सर। तो एक्टिव कौन है यहाँ पर? बायर्स है सर। बायर्स है, हाँ, बायर्स एक्टिव है। तो सेलर्स ने स्ट्रांगली क्या ट्राई किया? डिक्रीज करने के लिए। किसको? दिस एक्टिव हिडन बायर को। हिडन बायर को, यस। यही तो लोअर विक टू अपर विक अगर हम कंपेयर करें, यस, सेलर जो है स्ट्रांगली प्योरली ट्राई किया था, नो एबनॉर्मल फाइट्स। मतलब सेलर का एम ही था प्योरली इसको डिक्रीज करने के लिए। तो अपर विक और लोअर विक हम ट्राई करें, प्रिडिक्शन करें, तो प्योर एबनॉर्मल है। प्योर एबनॉर्मल और गलत एबनॉर्मल में बहुत डिफरेंट है। दिस इज प्योर, दिस इज प्योर, दिस इज नॉट, मतलब कि हाँ, प्योर, दिस इज प्योर, दिस इज नॉट प्योर, दिस इज एबनॉर्मल डायरेक्ट।
जी गंदा वाला। जी। तो लो वॉल्यूम कर दिया तो यहाँ इसीलिए। पर उनका एम ही था लो वॉल्यूम का ना, लो क्या तभी हम लोग का ये श्योर शॉट है। जी जी जी। हिडन हिडन वॉल्यूम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो तो क्या समझा रहा था मैं उस समय, क्या समझा रहा था इवनिंग में, मतलब नहीं, मॉर्निंग में। हिडन वॉल्यूम, हिडन वॉल्यूम क्लियर नहीं था सर, इसलिए बहुत अच्छा था सर। अब नेक्स्ट टाइम से मेरे को ज- कोई क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए। जानते हैं सर, आप बताते हैं सर, लगता है सर हम मतलब सब क्लियर हमें सर, सब क्लियर। लेकिन तो बबाई सार के क्यों पच्चे पड़े हो भाई। नहीं सर, नहीं पीछे नहीं पड़े सर, कब कब भूल गए सर, लेकिन वो जो छाप जो है सर कि रबड़ मिटाने के बाद भी निशान नहीं जाता सर, क्या आप समझो नहीं आता। इस तरह से मार्केट में ट्रेड मत लेना अभी। ओनली दिस टाइप ऑफ प्योर मार्केट, ऐसे एकदम रेड ग्रीन वाला प्योर मार्केट। ये ट्रेंडी मार्केट में अच्छा, ट्रेड लेना है तो अच्छा प्रिडिक्शन वाला कैंडल से पकड़ो जहां पर अपना रूल वर्क हो रहा है। नहीं हमसे होता नहीं है अभी। और ऐसे बड़ा कैंडल में जो जिसके अंडर आता है, ऐसे कैंडल्स पे ट्रेड मत लेना। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। अच्छा ये खुद समझ नहीं अच्छा आता क्योंकि ये इनगल्फ करके रखा है, इनको कंट्रोल कुछ भी कर सकता है। अच्छा अच्छा। आप कोई भी मार्केट में ले सकते हैं ना अब सर। प्रिडिक्ट करो कहीं से भी, कौन सा कैंडल से रीड करो करो। रेड कैंडल से सर। कौन सा कैंडल से कर रहे हो। ये हाँ, डोजे ये के बाद। ओके। जी। अब रीड करो। ये तो स्टैंडर्ड लग रहा है सर। मेरे को नहीं पता भाई, करो आप। हाँ स्टैंडर्ड लग रहा है सर, तो यहाँ पे तो लो वॉल्यूम है, तो फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेट चले, ठीक है, ये तो अकॉर्डिंग टू लो। फिर अरे क्लियरली बोलो आप क्या रीड कर रहे हो, अच्छे से बताओ मेरे को। रेड कैंडल है सर विथ लो हाँ वॉल्यूम, तो फिर हाँ कंटिन्यू होगा ना, हाँ सर। कंटिन्यू हुआ, स्टैंडर्ड है, ओके कैंडल वन पे कंटिन्यू हुआ, क्यों हुआ। स्टैंडर्ड है सर विथ लो वॉल्यूम है। अपर वीक और लोअर वीक देख के आपको स्टैंडर्ड जैसा फीलिंग आ रहा है कि एब्नॉर्मल जैसा लग रहा है थोड़ा बहुत। सर थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा कम है सर। ठीक है स्टैंडर्ड ही मान लिया, फिर नेक्स्ट कैंडल में 2 नंबर कैंडल का बताओ। नहीं सर, हम गलती बोले तो बताइए ना सर, यहीं से हम गलती कभी कभी हो जाते हैं सर। तो भाई अगर आप इसको किस एंगल से आपने डायरेक्ट बोल दिया, ये छोटा छोटा पिचको वाला इसमें डिफाइन कैसे कर लिया भाई। इस कैंडल में अगर एब्नॉर्मल फाइट होने का बाद लो वॉल्यूम का बाद भी नेक्स्ट कैंडल रेड आ रहा है तो आप इसको कैसे स्टैंडर्ड बोल दिए, कैसे स्टैंडर्ड बोल दिए। हाँ यही कॉमन सेंस नहीं आ रहा आपको, यहाँ एब्नॉर्मल फाइट क्यों कर दिया भाई। रीजन क्या था, क्योंकि ये कैंडल जो है अपर में छोटा सा, अब इन दोनों को बराबर ही तो है, इसको थोड़ा सा काट दो तो ये साला ये तो हो ही गया दोनों आपस में एब्नॉर्मल जैसा। एबनॉर्मल, हाँ हाँ तो क्या दोनों है को ये, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मली यहाँ पर क्या स्ट्रांगली जो है, यहाँ पर एबनॉर्मल फाइट करके बायस हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया, बायस हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया, तो स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पर, सेल है। तो सेलर है। तो यहाँ पर फाइट किसने किया, हाँ बायर चाहेगा बायर ने सर क्या कि वो अरे जो पूछ रहा हूँ हाँ वो बताओ, बायर ने फाइट करके क्या करने के लिए गया था, वो हिडनली जो पावर है उसको डिक्रीज करने की कोशिश डिक्रीज करेगा। करने के लिए। जब अपर वी को लोअर वी कंपेयर क्या क्या ये स्टैंडर्ड है कि एबनॉर्मल ही है। अगर ये ऐसा होता एबनॉर्मल तो है। हम बोलते कि हाँ डिक्रीज होने के लिए तैयार, पूरा प्योर डिक्रीज का है। अब ये तो एबनॉर्मल फाइट है तो क्या करेगा बायर, हाँ यहाँ पे इंक्रीज करना चाहेगा सर। इंक्रीज करने के लिए चाहेगा। गुड। तो यहां पर एक्टिव कौन है आप, बायर से सर। बायर्स है। एक्टिव बायर्स ने स्ट्रांगली क्या किया यहां पर, हाँ बताओ क्या क्या एंट्री डिक्रीज किया, करने, डिक्रीज करने के लिए किसको, पिछला बायर्स को सर, हाँ सेलर को, सेलर किसका, को। हिडन सेलर को। इसमें भी हिडन है सर, पीछे तो रेडी तो है ना सर, तो हिडन नहीं फिर है तो कौन हिडन है, अरे एक बात बताओ, यहां पर अगर दो, ये तीन, यहां पर बायर हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया तो हिडनली स्ट्रांग कौन है फिर, हाँ बायर से सर। यहां पर मत अगर बायर ने सेलर यहां सेलर पर, हाँ सेलर सेलर कौन स्ट्रांग है यहां पर हिडनली, सेलर सेलर सर। ओके हिडनली अगर सेलर स्ट्रांग है तो यहां पर एक्टिव बायर्स पहले क्या किया ट्राई यहां पर, हाँ उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा सर। डिक्रीज करने के लिए ट्राई किया। यस डिक्रीज करने के लिए ट्राई किया। अब अपर वीक और लोअर वीक अगर हम कंपेयर करें, है ना, और इस बॉडी के हम्म, हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो दिस इज
यस दिस इज प्योरली बायर का एमिंग है इसमें। समझ में आया? अगर मैं ये बोलूं इसका वीक अगर इतना होता, क्या अभी ये प्योर वाला होता? क्या प्योर सर, नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे। समझ में नहीं आता कुछ। बस केवल ये थर्ड वाला सर। यहां पर अगर बायस एक्टिव है, एक्टिव हम्म। बायस है, बस हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया, आया रेड कैंडल, तो यहाँ पर जो बायस ने इतना स्ट्रांगली जो ये फाइट कर दिया, क्या करने के लिए? ये एक्टिव बायर आपकी जो है ये हिडन वॉल्यूम को इसको डिक्रीज करने के लिए। हाँ आप समझ में आ गया? हाँ सर। तो स्ट्रांगली प्योरली यहाँ पर बायर ने फाइट किया कि नहीं किया? हाँ तो डिक्रीज करके तो ग्रीन नहीं आएगा। तो फिर नीचे वाला सर, नीचे से नीचे भी कोई आंसर। आपको इस बॉडी के हिसाब से आपको लगता है कि यहाँ पर ग्रीन ही आएगा? यहाँ पर सर ऑलरेडी जैसे बायर्स ने इतना अच्छा खासा फाइट किया, बस वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर पाया। एक्टिव बायर्स इतना भर के रखे थे, जिन्होंने इतना गंदा सा इसको फाइट भी किया, इसका बॉडी को भी कम कर दिया, लो भी वॉल्यूम कर दिया, तब भी आपका कॉमन सेंस यही बोलेगा कि भाई कि जो भी है अभी भी सेलर ही आएगा। कभी कभी होता है लेकिन सर। नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ भाई, मैं जब राइट प्रिडिक्शन करता हूँ मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसे। तो नीचे वाला वीक को वैल्यू नहीं है सर। क्यों वैल्यू दूं भाई? जब यहाँ पर बायर्स ने इतना स्ट्रांगली अगर फाइट ही किया, सेलर्स को आना था तो यहां तक सेलर्स आ सकता था, यहां तक सेलर्स आ सकता था। बट लेकिन सेलर्स का यहाँ स्ट्रांगली इतना गंदा, आपको ये आपा वीक नहीं दिख रहा, इतना लंबा वीक है। हम्म। तो ये एक्टिव बायर्स ने इसका फाइट भी किया, इसका बॉडी को भी खा गया। हाँ मैं मानता एबनॉर्मल अगर ये थोड़ा ऐसा होता तो। हाँ आप वही तो मानते हो? सर। तो अब तो मैं एबनॉर्मल मानता हूं। अच्छा, आप बोलते हैं आप। अच्छा अच्छा। बट अब तो नहीं बोलता मैं। अगर इसका वीक अगर इतना भी होता ना, तो ये कैंडल जो है जी। अभी इतना होता, इतना कम नहीं होता हाँ। है। और स्टार्टिंग पे ऐसा सेलर भी नहीं आते। तो ये सब कैसे पता करेंगे सर? अरे भाई साहब, ये अगर ये जो कैंडल है यहाँ पर प्योरली किसने फाइट किया? पूरा तगड़ा बायर किया सर। बायर्स ने। अगर यहाँ पर ये वीक अगर इतना होता तो प्योर वाला लगता कि नहीं कि यस बायर ने एकदम प्योरली फाइट किया। अपर वीक और लोअर वीक देखे नहीं, प्योरली बायर का एम ही था डिक्रीज करना, तो ये एकदम प्योर हुआ हाँ कि नहीं? हाँ, ये लोग था सर। हाँ हाँ तो प्योर हुआ तो उसका इनाम कितना तगड़ा होगा फिर। हाँ सर, जो सेकंड रेड रेड कैंडल है सर, हाँ यहाँ पे आप बोले सर हिडनली सेलर हाई, ठीक सर। तो पीछे भी तो शायद सेलर आंसर, तो फिर वो दोबारा हिडनली भी बढ़ेगा सर। ये केवल छोटा छोटा क्वेश्चन है सर, पे थोड़ा यहाँ पर कोऑपरेट कौन कीजिए है? सर। यहाँ ये 2 नंबर कैंडल ना, हाँ सर, हाँ दो इसमें नंबर। क्या बोला मैंने? हाँ हिडनली सेलर हाई है। या अपर साइड में बायस क्या करने के लिए ट्राई किया था पहले, हाँ डिक्रीज करने के लिए, और यहाँ पर क्या करने के लिए ट्राई किया था? इंक्रीज करने के लिए सर। इंक्रीज कर पाया? नहीं सर, वीक कौन है फिर यहाँ पर? बाहर से सर। तो हिडनली स्ट्रॉन्ग कौन है अभी? हाँ तो सेलर है सर, हाँ सर। लेकिन तो, तो पिछला वाला भी सेलर ही आंसर, तो वहां पर वो हिडनली हाई कर सक किया है ना, मतलब सो बोझ रहे थे सर। ओ भाई सुनो, यहाँ एबनॉर्मली फाइट किसने किया? बाहर से सर। बायस ने। यहाँ पर हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया तो नेक्स्ट कैंडल रेड है, ये आप मान सकते हो दिमाग में। हम्म। तो यहाँ पर बायर लो मान लो कैंडल, ये हाई जैसे इमेजिन नहीं कर सकते कि सेलर्स ही है। हाई मत मानो, ठीक है, मान लो बायर ऐसा कम है बोल के मान लो, ये तो मान सकते हो ना। हाँ सर। जो करेगा इस रनिंग कैंडल के वॉल्यूम के साथ ही करेगा, जो भी काउंट करेगा, हम्म। तो यही एक्सेप्ट कर लो फिर। अच्छा। अरे पप्पू भाई सुनो, यहाँ पर जी अपर सर। साइड और लोअर साइड फाइट किया, अगर हाई वॉल्यूम होता तो नेक्स्ट कैंडल बायर आता ना। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। तो अगर बायर नहीं आया, आया कौन? सेलर है। पहले सेलर ने क्या करने, यहाँ पर बायर ने क्या ट्राई किया? डिक्रीज करने के लिए पिछला किसको? हिडन यही वॉल्यूम को, सेलर। यही रुको, डिक्रीज करने के लिए किसको? यही वॉल्यूम को। अच्छा। ठीक है,
जब अपर वीक और लोअर वीक को पता चला कि यहाँ पर एबनॉर्मल फाइट हुआ, डिक्रीज करने के लिए ट्राई कर रहा था बट डिक्रीज नहीं कर पाया, तो अभी क्या करने के लिए ट्राई करेगा, इंक्रीज करेगा यही वॉल्यूम को। अगर इतना ज्यादा दिमाग है तो इसको इमेजिनेशन कर लो कि हाई वॉल्यूम है, कि आप ये दिमाग क्या खराबी हुआ, वो खराब क्या हो रहा है, ये लो कर दिया, लो जो है ये बायर है, तो हिडनली एक शेडो जैसा नहीं मान सकते यहाँ पर हाई वॉल्यूम तो फिर सेलर है बोल के, मान सकते सर। तो हिडनली हाई वॉल्यूम है बोल के मान लो ना। अगर इसको नहीं मान सकते हो तो मान लो इसको यही हाई है, ये बॉडी ही हाई वॉल्यूम है मान लो, तो ये हाई बायर ने ट्राई किया इस हाई को कमजोर करने के लिए। जब यहाँ देखा एब्नॉर्मल फाइट है तो एब्नॉर्मल फाइट के कारण यहाँ पर फिर ये हाई करेगा बायर्स, ये नहीं मान सकते। और क्या दिक्कत है? जी सर, जी। अच्छा सर, सर जो थर्ड वाला रेड कैंडल है सर, जस्ट एकदम जो ऊपर वाला वीक और नीचे वाला वीक रिवर्स हो जाए सर। कौन सा? थर्ड वाला रेड कैंडल है सर, उसमें वीक अगर रिवर्स हो जाए, नीचे वाला ऊपर हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए अगर, ऐसा हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो फिर लो वॉल्यूम होता तो कौन आता? हाँ ऑब्वियस सेलर आता ना सर, वही पूछ रहा हूं। दो थप्पड़ दूं में अलग। यहाँ पर स्ट्रांगली एक्टिव कौन है? बायर्स सर। बायस एक्टिव है। अगर बायस एक्टिव है, बायस ने यहाँ पर हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया है ना, बायस का पहले एम था यहाँ डिक्रीज करना, फिर ये एम था यहाँ पर इंक्रीज करना, तो एक्टिव कौन है यहाँ पर? बायर्स सर। अगर बायर्स को यहाँ पर सेलर्स अगर एंट्री होने नहीं दिया तो स्ट्रॉन्ग कौन है फिर? सेलर्स। सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स ने हाई वॉल्यूम किया यहाँ? नहीं किया। तो कौन आएगा? तो वही पूरे बायर्स हैं सर। तो फिर ये नहीं, ऊपर में थोड़ा सा वीक रहेगा सर। कितना वीक, कितना, कहां तक लूं, यहाँ तक लूं, यहाँ तक लूं, कहां तक लूं बताओ? मतलब पूरी ऑपोजिट सर, जिस तरह ऊपर है उसी तरह नीचे, नीचे से ऊपर। हाँ हाँ सर। आप बताओ, आप लो वॉल्यूम में, आप बताओ। शुरू किया डिक्रीज, फिर ये इंक्रीज करना चाहिए बट फेल हो गया। फिर से सेलर आएगा सर। अब क्या आएगा? सेलर सर। पक्का? जी सर, शुरू में वो इंक्रीज करने की कोशिश किया। वीक कहां तक मेजरमेंट का बात करो, यहाँ तक मेजरमेंट का वीक का ना? जी सर। क्या आएगा फिर? सेलर से। गुड, आप जाके दिमाग लगाया कुछ, क्योंकि कैसे सर? एक्टिव बायर है, उस एक्टिव बायर ने पहले यहाँ ट्राई किया था डिक्रीज करने के लिए, यही हिडन सेलर को उस रनिंग कैंडल की वॉल्यूम में डिक्रीज करने के लिए एम करेगा वो, ठीक है। जब यहाँ से अपर वीक टू लोअर वीक फाइट किया तो एब्डोमिनल फाइट्स हो गया ये बहुत, हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर बायस इंक्रीज करने के लिए ट्राई करेगा, नहीं कर पाया तो नेक्स्ट कैंडल भी सेलर आएगा। हाँ जी सर। ठीक है जी सर। ओके, और पूछो कोई डाउट है तो। और रुके, और मतलब हमेशा चारे कैंडल पे लेंगे सर? क्या क्या? बुरा सर, हमेशा फोर्थ ही कैंडल पे ट्रेड लेंगे सर? क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। सर बोल रहे हैं सर कि मतलब कि हमेशा 1 2 3 4 ही कैंडल पे ट्रेड लेंगे सर? हाँ, तो 4 ही कैंडल पे ट्रेड लेंगे क्या? 2 कैंडल प्रिडिक्शन करने का सोच रहे हो क्या? हमने देखे थे सर, रमन भैया वो बहुत जल्दी ले रहे थे सर, हम सोचे कि कैसे कैसे क्या क्या किए हैं वो। अरे वो लल्लू सुनो, आप कोई एडवांस नहीं हो, आप प्रॉफिट में नहीं हो, ठीक है। अगर ये टीम को कैंडल को ट्रेड लेने का, ये कैंडल को रीड करने के बाद इस कैंडल में ट्रेड ले रहा है और ये रनिंग कैंडल चल रहा है, तो ये दोनों को ऐड करके, ये रनिंग कैंडल के साथ ऐड करके ये ट्रेड ले रहा है। जब इसका बाद जब ये जब विनिंग हो गया इस ट्रेड में,
उसके बाद ये दो कैंडल और इसका साथ जो रनिंग कैंडल है इसका जैसे क्लोज हुआ, इन तीनों को रीड करके इसमें ट्रेड ले रहा है वो, ठीक है। जब इसमें विनिंग हो गया, जब ये रनिंग कैंडल चल रहा है, ये दोनों को कैंडल को प्रिडिक्ट करके जब ये क्लोज दे दिया तो फिर इसमें ट्रेड ले रहा है वो। दिमाग आया वीक अभी? कैंडल, जी जी। तो रमन पे मत जाओ, किसी को कुछ गलत नहीं सिखा रहा मैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे सर, जैसे तो कि उनका बहुत दिन हो गया उनसे, इसीलिए उनका दिमाग ज्यादा काम कर अरे रहा भाई देखो, इसका और इसका मिला के अगर इससे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, है। तो ये जी। तो ट्रेड ले लिया है ना, इसमें तो विनिंग हो गया। हम्म। और उसके बाद इसको इसको और इसको मिला के फिर ये रनिंग कैंडल में ट्रेड ले लो फिर। अगर ये इसमें अगर विनिंग हो गया, इसमें अगर विनिंग हो गया, तो इसको और इसको मिला के पटक से दिमाग लगा लिया तो अच्छी बात है, तो इसमें भी ट्रेड ले लो फिर, अगर तुम्हारा इतना क्षमता है तो। इसमें विनिंग हो गया तो इसको और इसको मिला के फिर इसमें ट्रेड ले लो, इतना ही दम है तो और ले लो फिर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ले सकते हैं ना सर, मतलब ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्या दिक्कत है, मेरा भाई सिखाना है, मैंने सिखा दिया, बाकी आप लोग की मर्जी, आप कितने टाइम से प्रिडिक्शन करो, अगर आपका माइंड बहुत शार्प है, सब चीजें पकड़ सकते हो इजीली, देन लो ट्रेड, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ फिर। सर आप कैसे करते हैं सर? मैं भी तो ऐसे करता हूँ, मेरे मर्जी में जैसे भी करूँ, मैं तो यहाँ से ये ट्रेड मैं तो अब देखो रूल्स तभी करता हूँ जब मेरे को कुछ कुछ, जैसे कि ये तीनों का बट ये ट्रेड लगा, अच्छा विनिंग हुआ, फिर पता चला कि इसके वीक के साथ और इसके वीक जो है मेरे को अच्छा लग रहा है, तो ये रनिंग कैंडल चल रहा है, तो ये जैसे क्लोज देते हैं मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पर रीडिंग अच्छा लगा, मेरे को जमा कि भाई हाँ यहाँ से ये शीर्ष जाने वाला है, तो मैं ले लेता हूँ। अगर ये जब रनिंग कैंडल जब ये क्लोज होने वाला है, इन दोनों को देख के, इन तीनों को देख के मेरे को लगा कि नेक्स्ट कैंडल भी मेरा एक शीर्ष जा सकता है, मेरे को जब लगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं फिर दो कैंडल का बाद फिर जो रीडिंग मिलेगा अच्छा वाला उसमें ट्रेड लूंगा। जी जी। अच्छा मेरा अच्छा इसमें सर, कितना श्योर शॉट है, मेरा इसमें ये 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 और ये मेरा श्योर शॉट है। अब पूरा ये ना मत सर, बोलना कि मतलब एक्सप्लेन करो, ये कभी नहीं करूंगा। नहीं ठीक है सर, वो नहीं बोल रहे जैसे कि सर, तो मतलब कि वीक, छोटा सा वीक से आप कैसे पता करते हैं सर कि अगला का एकदम पूरा तगड़ा एकदम फाइट करेगा वहां पर? ये जो चूतिया कांड हो गया ना, इसको हाँ, ये सब कैसे एब्नॉर्मल पहचानते फाइट हैं? देने के बाद, लो वॉल्यूम के बाद भी जब ये आया तब मुझे पता लगा यहाँ पर एब्नॉर्मली फाइट हुआ है, अच्छा ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल मिला के फिर अगला एबनॉर्मल बनाता है ना? क्या? बोल रहे हैं दो ठो एबनॉर्मल मिला के नेक्स्ट थर्ड वाला एबनॉर्मल बनाता है क्या? अरे भाई यार, मेरे भाई सुनो सुनो, अगर ये ऐसा होता, आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? तो स्टैंडर्ड लग रहा है सर। स्टैंडर्ड लग रहा है, लो वॉल्यूम क्या कंटिन्यू हुआ ना, हाँ तो यहाँ एब्नॉर्मली फाइट के आप क्या बोलते हैं? प्रिडिक्शन क्या होता है आपका फिर? वही बोलते हाँ हैं ना, पिच, एक्टिव बायर्स जो है यहाँ पर डिक्रीज करने के लिए ट्राई किया, बट अपर वीक और लोअर वीक को कंपेयर करें, इट्स एब्नॉर्मल, दैट मींस बायर यहाँ डिक्रीज नहीं कर पाया, तो यहाँ इंक्रीज करने के लिए ट्राई किया, रीडिंग तो वही हुआ ना, चेंज कुछ हुआ रीडिंग, यहाँ रीडिंग कुछ कुछ चेंज हुआ है आपका? नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर एब्नॉर्मल फाइट कर दूं, दिस इज एब्नॉर्मल, दैट मींस इसका बाद बायस कांट इंक्रीज, बायस इंक्रीज नहीं कर पाया, तभी ये आया, तो मतलब एक्टिव बायस ने यहाँ पर ट्राई किया होगा फिर इसको डिक्रीज करने के लिए, नहीं कर, एब्नॉर्मल अपर वीक तो लोअर वीक एब्नॉर्मल, दैट मींस बायस यहाँ डिक्रीज करने का फेल, यहाँ इंक्रीज करने का, तो यहाँ पर भी अभी कुछ रीडिंग चेंज हुआ? कुछ नहीं यार, तो वही तो अगर यहाँ पर वीक इतना है और यहाँ इतना है, आप बताओ, अभी भी सेम अगर यही हुआ, अपर वीक यहाँ पर ट्राई बता रहा है कि बायस जो है डिक्रीज करने का ट्राई कर रहा है, और लोअर वीक जो है आप पता चला कि एब्नॉर्मल फाइट है, इंक्रीज करने के लिए ट्राई कर रहा है, अब भी रीडिंग कुछ चेंज हुआ यहाँ पर? नहीं नहीं। तो किस चीज का दिमाग लगा रहे हो? वही तो हाँ जी जी। और कुछ क्वेश्चन है आपके पास है पूछने के लिए, बता दो अभी। और भी क्वेश्चन है, पूछ लो, जितना क्वेश्चन है पूछ लो। कितना बज रहा है टाइम? 10, 11 बजे तक टाइम दे रहा हूँ, पूछ लो जितना पूछ लो। सर सब रिकॉर्ड हो रहा है सर, मतलब सब हो रहा है, पूछो। अच्छा सर, तो जैसे कि वो क्वेश्चन कैसे पूछे हम, जैसे कि ना सर कि, अच्छा हाँ सर, वो क्या बोलते हैं,
मतलब कि जो आप बोले थे सर कि फॉरेक्स में भी कैसे ये सब पता करेंगे सर? एक ही तो रीडिंग है। नहीं तो वहां पे वॉल्यूम हाई बनाना पड़ता है सर, तो वो वॉल्यूम ऊंचा कितना जाएगा ये सब तो सर? ये जो रीडिंग है ना, अगर वहां जी पर सर। फॉरेक्स में भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो सेम चीजें दिखेगा। यूरो यूएसडी में भी सेम टाइम फ्रेम में 15 मिनट में अगर टाइम फ्रेम में देखोगे, ऐसे ही अगर कैंडल दिखा, आपका रीडिंग है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन जा रहा है, तुरंत 1 मिनट का टाइम फ्रेम में चले जाओ और यहाँ पर एकदम मजा से लॉक कर दो, टारगेट हिट करो, निकलो वहां से। ठीक है, 15 मिनट तक अच्छा आपका मार्केट चलते रहेगा ऐसे, 15 कैंडल्स। ठीक है, अच्छा। जैसे कि इसमें जाना और 15 मिनट ये रहा। 15 मिनट में अगर जैसे कि ये प्रीडिक्ट के आपको पता चला कि ग्रीन जाने वाला है ना, हम्म। ग्रीन कैंडल जाने वाला, बस क्लोज होने वाला मार्केट। जैसे कि ग्रीन जाने वाला, यहाँ तक नीचे तक आया, यहाँ नीचे तक आया, जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही क्लोज देने वाला है ना, तो फिर जी तुरंत जाओ, 15 मिनट में टारगेट हिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में जाओ, आपको पता है कि नेक्स्ट इतना लंबा ऊपर जाने वाला, 15 मिनट में आराम से यहाँ पर लगाओ, स्टॉप लॉस वगैरह जो भी लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। ऐसे भी हम लोग ऐसे चुतियापा करते भी नहीं है, डायरेक्टली हम हिट करते हैं, निकल जाते हैं वहां से। जितना प्रॉफिट लेना बुक करो, वहां से निकल जाओ। अच्छा ठीक है, अच्छा। जी जी आप सर। शेयर मार्केट में भी यही कर सकते हो, सेम चीजें। शेयर में भी ना? अच्छा। जी जी सर। अभी और कोई तो क्वेश्चन? सर आपका अभी कितना भी मतलब कि आपको तो एकदम 50 में एक हार्डली एक दो गलती होगा ना सर? अभी आज मेरा प्रिडिक्शन तभी गलत होता है जब मेरा मेंटल जो है दिमाग खराब हो रहता है, नहीं तो ऐसे मेरा कभी गलत नहीं होता। अगर मैं 20 में से ट्रेड लूँ ना, उनमें से सिर्फ एक लॉस होगा। अरे बाप रे बाप। जो आपका जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन, वो भी जी क्वेश्चन भैया। पूछ लो। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा ये फालतू की बार बार इसलिए पूछने आप का। पूछ लो, हम अपने काम भी करते हैं, उसमें हम बिजी रहते हैं। इसलिए आप पूछ लो। अभी हम लोग को, क्योंकि न्यूली हम लोग न्यू 5 वीक्स का नया डिजाइन निकाला, जिसमें 5 वीक्स तो हमें ये सब चीजें पता लग ही रहा है, तो हम चाहते हैं कि एक भी चीजें लॉस ना हो बोल के हम लोग और न्यू 5 वीक्स का पैटर्न निकाला, जो वेरिएशंस होता है। वेरिएशंस मीन्स कभी कभार कैंडल का विक जो है बड़ा रहता है, मिड होता है तो क्या होगा, अगर थोड़ा भी ऊंचा नीचे होता है तो क्या चेंजेस होगा, अगर विक्स और बॉडी अगर थोड़ा बड़ा रहता है तो क्या नेक्स्ट कैंडल कितना जा सकता है, ये सब चीजें हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, जी जी सर। तो ऐसा कीजिए सर, मतलब तो आप ही कुछ मतलब कि पूरा 100% मतलब कि आप ही कुछ और चीज बताइए ना सर, जो कि आपको लग रहा है कि नहीं बताएं सब चीज सर, जो भी सब कुछ तो चीज। बता ही दिया, और क्या रह गया इसमें। बाइंड्री में जितना मेरे को पता है सारा एक्यूरेसी बता दिया, अब क्या बताया बाकी। और कुछ कुछ सीक्रेट बताइए सर, जो कि इम्प्रूव कुछ कर दे सीक्रेट मेरा है ही सर। नहीं ना ब्रदर, कुछ सीक्रेट है ही नहीं। हाँ। अब इसमें कितना है, 286, 247, यहाँ पर देखना, क्या 286, 247, गैप बहुत ज्यादा है, तो इसको इतना लंबा बनना ही था ना। क्या क्या फिर से सर? यहाँ पर कितना है, 286 इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम, इसका हाँ। है 247, गैप बहुत ज्यादा है फाइट के हिसाब से। ठीक है, तो एक बड़ा कैंडल बनना ही था इसको। ठीक है, इसमें अच्छा। 332, 284, बहुत बड़ा गैप है फाइट के हिसाब से तो। ठीक है, तो इसको इतना वन बड़ा हाँ कैंडल वन। बनना ही था। जी जी जी। ऐसे बोलते हैं ना? अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या क्या क्वेश्चन है यार दोस्त, बोलो। पूछ लो, आज ही मौका है, फिर परेशान मत करना। अब पूछ लो, जितना पूछना है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोच लो जो सोचना है। आपका फोन चार्ज हो सर गया? हाँ सर सर हमको एक बात बताइए सर, कभी कभी हमको ऐसा लगता है सर कि हम सब जानते पर भी सब भूल गए, तो सर वो मेरा दिक्कत नहीं है, फिर वो मेरा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका ऐसा दिक्कत है। होता है सर किसी के साथ में? नहीं ना सर, देखो, हमको लगता है हम ही किसी का अकेले। साथ नहीं होता, कभी कभार होता है किसी का साथ, पर लेकिन वो लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं, उस चीजों को समझते हैं। हाँ ना, वही तो हमको लगता है अकेले हम ही हैं यार। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ आप ही नहीं हो जो लोग तरफ रहे हैं। ठीक है, जो लोग को आ रहा है वो लोग आराम आराम से फटाफट कर रहे हैं। हाँ सर, हम
हमको लग रहा है कि सर हम जान आप मेरे पास सारा चीज होते पर भी हम क्या पता अपना को कुछ बता ही नहीं पा रहे, आपको ऐसा सब हमको कुछ लगता है। बता दिया गया है, उसके बाद भी मैं बार बार आपका क्लास नहीं ले सकता। मैं आपको आज फिर से बता देता हूँ, है ना, आज आखिरी है। और दूसरा बात, मैं बार बार क्लासेस ऐसा नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बंद कर दिया गया अभी, ठीक है। अब क्या बहुत कर सारा दी सर? बैचेस था अभी, 9:30 से क्लासेस था 11 तक, सबका अलग अलग बैचेस का, 2 बैचेस का मैंने क्लासेस मिस कर दिया, हाँ मेरे कारण मालूम है सर। ठीक है। तो जितना क्वेश्चन है सोच लो, अभी भी टाइमिंग है, सोच लो आराम से, सोच सोच के मेरे को पूछ लो। आप ही कुछ बताइए ना सर। हाँ कर लेंगे, बस थोड़ा सा मेरा सर्च हो जाने दे, फिर उसको कर लेता हूँ। 72% फर्स्ट है, पूछ लो पूछ लो। कुछ सर आप ही बताइए ना सर, और जो भी सर। अरे मेरे तरफ से कुछ नहीं रहा, आपकी तरफ से कोई भी डाउट है वो पूछो। नहीं सर, नॉर्मल जैसे कि हम लोग कहाँ पे फंसते हैं, ये सब चीज आपको पता होगा सर। किसमें? मतलब जैसे कि नॉर्मल आदमी लोग कहाँ कहाँ फंसता है, ये सब आप अपने कॉमन से सर कि हाँ यहाँ पे तुम लोग फंसता होगा तो देखो यहाँ मुझे पे नहीं ऐसे पता होता है है। लोग कहाँ कहाँ फंसते, जिस 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 प्लेस में आप फंसे थे उस प्लेस का आपने सब कुछ कर ही दिया, ये क्या लग रहा होगा। हाँ वो तो मत करो, बस उसे करना। क्रॉप करने वाला तो लड़ाई करके बहुत अच्छा लगता था, कुछ भी बोलो। क्यों नहीं? लेकिन ये तो अभी तो इसको बहुत ज़्यादा करता हूँ। ये अभी का बात थोड़ी ना, लास्ट ईयर अक्टूबर से हो रहा है। जब आप बेटा था ना वहाँ पे तो उससे कुछ मतलब कार की मतलब नहीं लगता, मैं नहीं लगता, मैं 28,000 एक सिंगल टाइम पे लॉस हो गया मेरा सारा। अब तो मैंने उसको रिकवर भी नहीं किया अभी तक। सर हाँ। जैसे कि जो बड़ा रेड कैंडल है ना सर, ग्रीन कैंडल सर, हम्म उसके बाद जैसे कि 1 2 3 4 अगर हम देंगे सर, हम्म जैसे दीजिए ना सर थोड़ा सा। हम्म हाँ तो जो ग्रीन कैंडल पे अगर हम शॉर्ट लेंगे ना सर, ओके ठीक है। तो तो सर जैसे कि फिर अगला जैसे कि 5th नंबर कैंडल पे अगर हम लेना चाहेंगे सर, तो पिछला वाला जो भी पिछला कोई भी ट्रेड 1 2 3 4 रहेगा सर, वो वाला सेम मतलब जैसे हम रीडिंग करते आ रहे हैं एग्जैक्टली उसी पर चलते रहेगा ना सर। रीडिंग करो, यहाँ पर कुछ ट्रेड मिल रहा है आपको, यहाँ श्योर शॉट होगा। नहीं 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 नहीं, सेम आपको मतलब आपने कि ये ग्रीन 1 2 3 पकड़ा ना, वो पूछ हो रहा हूँ मैं। कैंडल 1 पे आपको नहीं श्योर शॉट दिख रहा है कुछ? कैंडल 1 को रीड करके, 2 को रीड करके, 3 को रीड करके कुछ श्योर शॉट ट्रेड आ रहा है, मिल रहा है कुछ? मार्केट स्टेबल हो रहा है आपके लिए? नहीं सर। अपने कंफर्ट तो जोन में कहाँ से ट्रेड ले रहे हो फिर? अभी ले 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 सर, अकेले पूछ रहे सर आपको हम, समझ ले सर सर। पूछ रहे हो तो कहाँ से पूछ रहे हो वो तो देखो ना पहले, क्या ये कंफर्ट जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्लेस? नहीं सर आप बोले थे नहीं लेने के लिए, हाँ मान हम हम ले नहीं रहे सर, हम केवल पूछ रहे हैं सर कि तो वही वही नियम से हम आगे भी बढ़ते जाएंगे ना सर, जो भी रीजन है हाँ। मतलब बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे होते जाएंगे सर सर। हम्म बैक टू बैक, अच्छा 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 अच्छा। और और क्या पूछे यार, आप पूछ लो। आप ही कुछ बताइए ना सर। अरे मैं क्या बताऊं, मेरा जितना था वो मेरा काम हो गया है, आप पूछो जो भी डाउट है तो। और भी कुछ विक्स का रिलेटेड, कुछ बड़ा टेढ़ा पेढ़ा विक्स, कुछ साइड से भी विक्स आ गया, कुछ भी है जो भी है पूछो। या फिर बना दे क्या इधर से भी? अगर यहाँ से हाँ एक तो विक, ये हाँ आप ही बताइए ना सर। यहाँ से एक विक आ जाता तो क्या करते? हैं? चलो हाँ ये पूछो सब अच्छा लगता है सर, आप बताते। पूछो पूछो, क्या करना है बताओ। चलो मान लेते हैं इसका विक अगर थोड़ा इतना तक ऐसा होता तो क्या होता, है ना? हम्म। तो भाई इस कैंडल में जो ये अपर विक देख रहे हो ना, इसका बदले जी। क्या पता कुछ और ही विक बन जाता।
ठीक है, ये इसलिए एक्स्ट्रा दिमाग वाला मत बनाओ। नहीं बना, हाँ वही तो, समझ में हाँ। आ गया ना अभी? मतलब कि छोटा सा कैंडल भी आप पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर अगर चेंज कर अगर सकते हैं आप ना सर। सोच रहे हो अगर आप सोच रहे हो इसका विक ऐसा होता और इसका ऐसा होता, तो यहाँ पर मिच मैच हो जाता। फिर बायर्स और सेलर्स क्वांटिटी में आप चेंज कर रहे हो, जो कि मार्केट का हम्म एनालाइज कुछ हो रहा है, आप खुद का दिमाग लगा के क्वांटिटी में अलग चेंज में मार रहे हो, तो फिर हम्म आपका गलत हम्म, हम्म। प्रिडिक्शन आ जाएगा। मार्केट अगर आपको ये सिचुएशन दिख रहा है, ये सिचुएशन दिख रहा है, तब रीड करो। अच्छा अच्छा। हम्म। मतलब सीधा सीधा सर कि जैसे कि कभी कभी हमको रूल में कंफ्यूजन होता है ना सर, तो हम्म। आप सीधा सीधे यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं सर कि जैसे कि अगर हम लेट से पहला नंबर ग्रीन कैंडल है सर, सबसे पहला सबसे लेफ्ट साइड में, हम्म। उसके बाद राइट में ग्रीन है सर, रेड है सर, तो हम्म। यहाँ पे साफ साफ स्टैंडर्ड है सर, तो लो वॉल्यूम है सर, हम्म। तो यहाँ पे साफ साफ होना चाहिए, क्या चाहिए, रेड आना चाहिए सर। हम्म। तो रूल यही सब कहता है बस ना सर, इसी को ना रूल अरे सर। दोगला ऐसे हरकतें करते हो यार। कैंडल वन को माना क्या माना, हाई वॉल्यूम करके सेलर आया, हाँ है ना? एक्टिव कौन है यहाँ जी, पर? सेलर है सर। सेलर है ना? जी एक्टिव सेलर, हाँ, एक्टिव सेलर ने यहाँ पर बायर्स को एंट्री करने दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम कर पाया सेलर ने? दिखाना चाहिए, इसीलिए बाहर आ गया। बायर आ गया। तो अभी ये लोअर साइड में एक्टिव कौन है फिर? अब तो हाँ बायर बाहर का हो से। गया ना, ये तो नहीं कर पाया, तो अब तो बायर हो गया ना, तो बायर लोअर साइड में जो भी हो, अगर यहाँ साइड भी एक्टिव होता तो अलग बात होता। अब यहाँ पर हम्म तो ये कैंडल में तो सेलर खत्म हो गया, तो एक्टिव इस साइड में जिसने फाइट किया वो तो एक्टिव बायर्स रह गया ना। हम्म तो सेलर ने पहले स्टार्टिंग पे क्या किया? सेलर ने पहले स्टार्टिंग पे क्या किया इस एक्टिव बायर्स के साथ? उसको डिक्रीज करने की कोशिश किया। और अपर साइड को विक को देख के और बॉडी को देख के क्या लगता है, अगर बॉडी थोड़ा सा ऐसा होता, नहीं ऐसा भी नहीं होता, अगर बॉडी इतना सा होता, हाँ अब ठीक है। हाँ अब बताओ अब क्या होता? तो स्टैंडर्ड लगा है वॉल्यूम। चलो इसमें दिमाग नहीं नेक्स्ट। लगाओ, इसमें बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ तो फिर वहां पे फिर ऊपर की ओर फाइट कर दिया, इंक्रीज कर दिया सर, यहाँ पर पहले स्टार्टिंग पे क्या किया सेलर्स ने? डिक्रीज करने की कोशिश किया हिडन बायर का अपर विक और वॉल्यूम को। लोअर विक क्या ये एब्नॉर्मल लग रहा है? ये तो मेरे को पूरा कमजोर बॉडी लग रहा है, बॉडी के हिसाब से तो ये तो एब्नॉर्मल फाइट लग रहा है मेरे को। हाँ तो अरे किस बात नॉर्मल के तो बोले। कंफ्यूज हो रहे हो भाई? यहाँ अगर सेलर हार ही चुका है, एक्टिव अगर बायर ही है, तो जो मौजूद सेलर है उसने यहाँ पर ट्राई किया पहले एक्टिव बायर्स को डिक्रीज करने, नहीं कर पाए, अपर वीक और लोअर वीक कंपेयर किया तो एब्नॉर्मल फाइट है, दैट मीन डिक्रीज करने का प्लानिंग फेल, तो इंक्रीज करने का हो गया, इंक्रीज किया तभी तो सेलर आया है ना। हाँ सर। और ऊपर अभी आप क्या बोले सर, बॉडी और बड़ा रहेगा तो सर। अगर बॉडी और यहाँ तक बड़ा रहता तो क्या हाँ पकड़ते? स्टैंडर्ड लग रहा है सर। आप स्टैंडर्ड लग रहा है, तो आप क्या पकड़ते फिर नेक्स्ट कैंडल क्या आता? हाई वॉल्यूम। बस तो हाई वॉल्यूम। नेक्स्ट कैंडल क्या आता? हाँ ग्रीन आता है ना सर। तो जी जी वही तो बोल रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर पाए उसको जी। आप पूछो। अरे टैक्स उस नहीं बताया सर। हाँ सर वो सब टैक्स उसका क्या क्या है सर, नियम सर। किसका? आप बोले थे ना सर टैक्स उसको बताएंगे क्या क्या कैसे कैसे करता है सो। टैक्स का क्या है, देखो आप अगर ई वॉलेट यूज करोगे ना, तो उसमें यू मान लो हाँ अगर $10 डिपॉजिट कर रहे हो, उसमें से माइनस कितना $0.5 खा जाएगा, मतलब 1,000 रुपए से आपको मिलेगा 950 के आसपास, है ना? विड्रॉ करने पे। हाँ विड्रॉ करने पे। तो ये होता है ई वॉलेट का, ठीक है। अगर वो हम लोग का जैसे कि ये ब्रोकर अगर यूपीआई के थ्रू दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर यूपीआई के थ्रू दे रहा है तो आप 1,000 विड्रॉ कर रहे हो तो आपको 1,000 मिलेगा फिर।
हाँ तो फिर नहीं सर, गवर्नमेंट टैक्स सर। घंटा गवर्नमेंट अरे घंटा गवर्नमेंट टैक्स पे करेंगे हम। नहीं तो डर लगता है सर, जैसे कि अरे किस तो बात का आदमी। टैक्स भाई, उनको अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं उनको ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं तो बाकी टैक्स पे क्यों कर रहे हो? मेंटेनेंस का चार्जेस दो ना। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पे करने के लिए ये दिखाओ, आपने जो इनकम सोर्स है वो चीजें दिखाओ, बस टैक्स पे कर दो उसको। तो जैसे कि अगर बाय द वे एक मंथ में अगर जैसे कि 5 लाख कमा रहे तो सर, एक मंथ में कितना? 5 लाख। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स काटेगा ना, आप क्यों लोड ले रहे हो फिर? तो अगर उसको बचाना है तो गवर्नमेंट तो उसको बचाना है तो दूसरे एटीएम्स में सबके दूसरे दूसरे कार्ड में आप डिवाइड कर दो ना, जमीन खरीदो सर, धीरे धीरे डिवाइड कर दो ना सब में। जिनके जिनके फैमिली है आपकी फैमिली में सब थोड़े थोड़े करके रख दो सबके कार्ड्स में। नहीं तो और करेंट अकाउंट खुला ना सर। नहीं तो LIC ओपन करो किसी अपने पेरेंट्स के नाम पे, भाई के नाम पे LIC ओपन करो। करंट अकाउंट में मतलब रखेंगे ना पैसे सर। सेविंग अकाउंट में नहीं रख के कहाँ ये करेंगे? करेंट मतलब किस मतलब उसको पूछो करेंट और सेविंग में डिफरेंस क्या है? हाँ ये भी तो जाना है, करंट और सेविंग में डिफरेंस क्या है? सर सेविंग में हाईली ट्रांजेक्शन नहीं होता है सर। ऐसा किसने कहा? ये क्या बकवास है? एक दिन में पता है लाख रुपए मतलब कर सकते हो तुम ट्रांजेक्शन उसके अंदर भी सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट के अंदर भी मतलब कि 1 लाख तक होता है, पर जो है ना अपना करेंट अकाउंट उसमें आपको मतलब कि डेली का करना पड़ता है मतलब ट्रांजेक्शन लाखों के अंदर। हाँ हाँ। बस क्यों अभी तो कैसे समझेगा? देखो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलने दो, पहले उस टाइम तक पहुंचने का बाद मेरे को कॉल करो, मैसेज करो आप, ठीक है? हाँ ना सर। हाँ तो मतलब आप बोल रहे थे लास्ट सर, अब यही में क्या ये बोलते लास्ट सर। के बाद ये तो लास्ट हो गया ना, टैक्स वगैरह कुछ चीजों में अगर कोई दिक्कत है तो वो समय आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई थोड़ी ना नहीं करता। अगर रिप्लाई नहीं 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 करता सर, मेरे को आप दिक्कत ही क्या हमेशा। होता, मैं तो आपको कॉल ही नहीं हाँ करता। सर। मैं तो यहाँ जी पर मेरे को सर जी। ग्रुप में मैसेज देख के तो मैं आया हूँ। हाँ कि मतलब कि उन लोग का क्लास छोड़ दिया सर, क्या कि मेरा लगभग लगभग लास्ट तो था फिर इसीलिए। दिमाग में तो थोड़ा जोड़ डालो ना फिर, तो सोचो जरा। सर तो इसका मतलब हम जैसे कि अगर हमको अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको लगता है कि 3-4 दिन लगातार हमको अप्लाई करते रहना चाहिए ना सर, दिमाग थका देना चाहिए ना हाँ सर। बिल्कुल, दिमाग को लैपटॉप बनाओ का ना। कोई ना, इसीलिए हमको खराब लग रहा है वो आपका अपने मोबाइल आप ही में। मतलब बनाओगे ना कि किसी भी कैंडल में मतलब विक्स वगैरह ये तो विंडो एरर्स कर। नहीं पकड़ता। अच्छा ऐसे ही एरर्स की ठीक है बता। ये वो errors नहीं सोचता है पकड़ता। कि मतलब जो भी मान लो वीक है ना इसके अंदर ऊपर जो अपने ऊपर का रखा ये क्यों बना? वो बना बना नहीं वो वीक कभी नीचे बनता क्यों क्या होता? ये भगवान करीम। वही ओ भाई ऐसा करके कभी जिंदगी में नहीं ऐसे सीख डाउट पाओगे। पूछोगे तो हमेशा उसमें रहोगे डाउट में रहोगे, ऐसे डाउट नहीं ऐसे पूछना ऐसे चाहिए। ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा यार। हम कभी नहीं सोचते ये अपर वीक अगर ऐसा है तो ये कैंडल ऐसा क्यों हुआ। हम कभी नहीं सोचते, हम मार्केट को स्लिप देखते हैं, ओके हम लोग का रूल के हिसाब से क्या हुआ, रूल के हिसाब से ओके ठीक है, हाई वॉल्यूम क्या आ गया, ओके इसका बाद आना चाहिए था ग्रीन, आया रेड, ओके दैट मींस यहाँ पर जो है एक्टिव सेलर्स ओनली मौजूद यहाँ पर है ना, एक्टिव सेलर्स ने यहाँ पर ट्राई किया डिक्रीज करने के लिए, अब पता चला कि एबनॉर्मल फाइट है तो यहाँ इंक्रीज करने के लिए ट्राई किया, इंक्रीज किया, तब ये है। हम तो ऐसा सोचते हैं। एक्टिव बायर, हाँ जी और जी जी। जितने कम क्वेश्चन करोगे ना मतलब हम मतलब हमसे मतलब कि क्वेश्चन आप पूछोगे ना जितने मतलब जितने ज्यादा पूछोगे उतने कंफ्यूज होगे मतलब इंडिपेंडेंट बनो मतलब बनो ना इंडिपेंडेंट। डिपेंड क्यों मतलब हमारे ऊपर आप डिपेंड मत रहो आप ना। डिपेंड नहीं रहना ना आपको, हाँ ऐसा ऐसा सोच रहे हो कि मैं ही बताते रहूंगा सिखाते वही रहूंगा वही सिखाते रहूंगा, लाइफ में जिंदगी में क्या नहीं, ये कब बात ट्रेड सही करोगे थी यार, मतलब डिपेंड मत रहो ट्रेड अपने कब आप से करोगे करो आप? जी क्वेश्चन की कि ये मतलब ये क्यों हो गया करके। ये आपका आज आखिरी क्लास है पूछ लो डाउट अभी भी और क्या और। क्या डाउट्स है? सर मेरे पास मतलब सारा सिनेरियो पे हम मतलब कि मेरे साथ सामने हो गया ना सर कंप्लीट। हाँ सब कुछ हो गया। पूरा सिनेरियो सर, मतलब कि जैसे पूरा कि अलग लेवल पूरा का मार्केट बनता है, नहीं फिर और ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीटली कंसोलिडेशन मार्केट ऐसे कुछ है कंसंट्रेशन ये सर। हो गया, ये जो वीक के अंदर में जो आ रहा है ये हो गया। तो इस सब में नहीं करना है। ये सब में नहीं करना, ठीक है? इसके अंडर में रुको, ये जो है इसको ये ब्रेक हुआ, इधर से ब्रेक हुआ, अब यहाँ से स्टार्ट कर दो ट्रेड, ये आपका श्योर शॉट, अच्छा ठीक है? मेरे को तो ये तो श्योर शॉट मिल ही गया, श्योर शॉट क्या ये तो मिल ही गया, अब रीड करना है तो रीड करो, क्यों श्योर शॉट बोल दिया 1 2 3, मैं तो ये तो श्योर शॉट ले लिया, बट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खुद ही रीड करो, मैं पानी पी लेता हूँ। बोलूंगा तुम्हें ऐसे दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस है तो ऐसे निकल जाता है, अभी के देखो। इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दो क्यों पूछेगा कुछ।
इसका रिकॉर्डिंग लास्ट वाला रिकॉर्डिंग देख लेते हैं इसका तो बोलेगा तो रिकॉर्डिंग आ गई क्या ये तो बोलेगा वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर? नहीं रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया बहुत पहले ऑफ हो गई अरे सर आप चल रहा है हाँ तो जैसे कि यहाँ पे एबनॉर्मली फाइट कर दिए सर, रेड रेड कलर से दिए सर। आप सुनो रिकॉर्डिंग का पैसा सुन लो रिकॉर्डिंग का 5 लाख रुपए लेके आओ दोनों की इंडी भेज दो दोनों कितनी चलो ठीक है कोई बात नहीं चलो अब यहाँ का रेट करो क्या रेट किया आपने बताओ 5 लाख कहाँ से हो सर? अरे ये देखो फिर मजाक कर रहे थे गधे चलो रेट करो इसका हाँ तो सर यहाँ पे एक्टिव बायर सर, पिछला वाला जो एक्टिव बायर इसके बच्चे कहाँ से रीड कर रहे हो कौन से कैंडल से फर्स्ट कैंडल पे सर बायर जो पिछला था ना सर हाँ एक्टिव बायर, उन लोग सर यहाँ पे एबनॉर्मली फाइट करके इंक्रीज कर दिया सर। मुझे ये सब नहीं पता हाई वॉल्यूम करके रो नंबर कैंडल में कौन आया है बिल्कुल करके बायर से आया सर। देखो ये जो कैंडल 1 है ये प्रीवियस वाला का भूल जाओ हाई वॉल्यूम करके कौन आया वो देखो जी सर। हाई क्या जी सर हाई वॉल्यूम करके कौन आया बायर है बायर आया है गुड हाई वॉल्यूम करके अगर बायर आया है तो एक्टिव यहाँ पर कौन है फिर अपर और लोअर हाँ बायर से सर। हाँ सर बायर है ना हाँ हाँ सर। हाँ तो ये जो कमजोर वाला सेलर है इसने क्या क्या पहले इस एक्टिव बायर को डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज करने की कोशिश किया। अपर वीक और लोअर वीक देखा जाए अगर इसका वीक अगर थोड़ा सा ऐसा होता तो इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं जी सर। बट लेकिन एबनॉर्मल है तभी यहाँ पर हाई वॉल्यूम नहीं कर पाया तभी ये ग्रीन कैंडल है हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्यों एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रीन कैंडल आया तो दैट मींस यहाँ पर प्योर स्टैंडर्ड होता तो अलग होता दैट मींस ये प्योर स्टैंडर्ड नहीं था तभी तो ग्रीन आया है रूल को तो फॉलो करो जी सर। तभी यहाँ पर अगर ग्रीन आया तो एक्टिव कौन है अपर और लोअर में हाँ सेलर है सर। एक्टिव सेलर्स ने यहाँ क्या किया पहले एंट्री में एक सेकंड रुकिए। हाँ डिक्रीज करने सॉरी इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। क्यों ये क्यों बोल रहे हो वैसे क्योंकि पिछला में उसका वॉल्यूम लो था ना सर हाँ तो वहां पे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ना नीचे। क्या पूछ रहा है हिडनली स्ट्रॉन्ग कौन है बायर से सर। बायर से तो ये बायर का बॉडी को देख के अपर साइड में कुछ भी दिख रहा है आपको थर्ड में नहीं सर। तो क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज किया सर। हाँ जो जो सेलर है सर वो प्रीवियस जो सेकंड कलर में जो सेकंड कैंडल में जो सेलर था सर लो वॉल्यूम हिडनली लो वॉल्यूम अच्छा उसको हाई कर दिया। क्यों हाई किया भाई मेरा तो यहाँ तो मेरा लॉस है भाई मैं तो यहाँ ग्रीन के लिए लेता मेरा तो लॉस है भाई बाकी आप जानो यहाँ पर क्या है मैं तो श्योरली लॉस बोल रहा हूँ रीडिंग मत चेंज करो जो सिखाया है ना उसी पे रहो मैं तो भाई लॉस है यहाँ तो मेरा लॉस है भाई आपने कब कहा कि मतलब कि 10 में से 10 विन होगी मेरा ये मेरा लॉस है मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं अपनी ट्रेडिंग की कसम खा रहा हूँ ये मेरा लॉस है कैसे सर बताइए तो। ये खुद अब बताओ अभी रुको इसको बोलने हाँ ये बताना जरा ये क्या रीजन के कारण मैं यहाँ पर लॉस है बोल के अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ हाँ सर आप ना आप यहाँ पे इसे लॉस किए सर जैसे कि आप बोलना चाह रहे हैं जैसे आपके अनुसार सर कि नीचे की ओर आया सर और पिछला जो यहाँ पर एक्टिव सेलर जो थे ये सेलर्स ने एंट्री किया था यहाँ पर डिक्रीज करने के लिए अगर इसका विक थोड़ा सा लंबा होता तो मैं मानता ठीक है बट लेकिन यहाँ जो सीन है सेलर्स ने एक्टिव सेलर्स ने यहाँ पर ट्राई किया डिक्रीज करने के लिए प्रीवियस वाला वॉल्यूम को जो बायर है ठीक है हिडन वॉल्यूम हाँ जब यहाँ पर उसके बाद अपर साइड में कोई फाइट हुआ नहीं है ना बॉडी के हिसाब से तो अपर साइड एक फाइट होने की जरूरत था फाइट भी नहीं हुआ तो मुझे लगा कि भाई नहीं यार इसका प्योरली ये डिक्रीज करने का एमिंग था हाई वॉल्यूम है तो नेक्स्ट कैंडल में यहाँ ग्रीन के लिए जाता भले ये रेड कैंडल बने भले मेरा लॉस हो मैं ये ग्रीन के लिए जाता इस तरह से करोगे तो कभी कहाँ से कर पाओगे भाई जब एरर दिखा रहा हो तब भी मतलब नहीं कि वो बता रहा है अगर सही है तो सही है भाई अपने आप को क्यों ऐसा कर रहे हो अच्छा अपने आप में सही रहना। अच्छा हाँ ये तो रीडिंग मेरे को अच्छा प्योर दिख रहा है ये तो मेरा श्योर शॉट है
ये एक्सेप्ट करता हूँ। इसका, इसका और इसका, इनका बताओ। इसमें तो वीक ही नहीं है सर, कैसे बताएं इसको? तो मत वीक नहीं रहेगा तो आप बताए नहीं सर अभी तक सर। ट्रेड उसमें मत लो, कभी नहीं सर। मत लो, कभी नहीं मत लो। और डोजी पे सर? अरे अगर भाई दिमाग चल जाता ना डोजी पे तो ट्रेड लो, नहीं चलता मत लो। नहीं कभी। अच्छा यहाँ ठीक पे है। रीडिंग कंफर्ट जोन को मैं मोगा बन रहा हूँ जो मेरे को लग रहा है मेरा सर वही तो। गरम हो गया। अरे कंफर्ट जोन में रहो ना, अपने कंफर्ट जोन से। ओ comfort भाई zone- ये मेरा कंफर्ट जोन है। हाँ आई एक्सेप्ट दिस, ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरा श्योर शॉट है, ये मेरा श्योर शॉट है। इसको रीड करो। ये इसका कितना हुआ टाइम रिकॉर्डिंग, कितना टाइम हो गया? कितना 1 घंटा हो गया, 1 घंटा देखना क्या, रोज देखना। इसलिए इसको दे रहा हूँ एक बार में। ये मेरा माँ की छू मेरे बेटे, 1 सेकंड उल्टा हो गया। 1 2 3 एक भी वीडियो इधर उधर लीक हुआ ना फिर पकड़ लूंगा मैं। इसकी आईडी लगा दे, नाम से याद रखना आप, आप टेंशन क्या रह रहे सर? ठीक है? पूरा मिस कर दोगे चांस। अच्छा एक्यूरेसी मिला तो टीम पे ले लूंगा, टीम पे ले लिया तो अमीर बन जाओगे सीधा। हाँ सर, बस हमको लग रहा है आप लोग काबिले नहीं है, हम इसीलिए अपने आप को कोसते रहते हैं सर, समझ सर। तो इसलिए काबिल नहीं है बोल के तो मैं लाठियां मार रहा हूँ ना फिर, हैं? तो मेरा क्या दिक्कत है? काबिल नहीं है तो मैं उस बंदे को तो छोड़ देता फिर। जी सर। चला गाय भैंस चराते हो बोल के आप दिखा रहे हो, उस इसको देख के मेरे को लगा बंदा कुछ मेहनत कर रहा है, कुछ तो है इसलिए तो कर रहा है बोल के बंदा इतना आगे कर रहा है, तो ये देख के मैंने आपको पुश कर रहा हूँ। ये तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है आपकी पेमेंट का 5,000 से आपको लगता है कि मैं कंप्लीटली आपको उससे क्या है बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको लग रहा है ये? नहीं सर, कौन गली में बसता है सर? देन तो फिर मैं उस अमाउंट के लिए आपको इतना क्यों पुश करूंगा भाई? कुछ देखा हूं बनाना इसलिए सर। बोल रहा हूँ, कुछ देखा हूं इसलिए पुश कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो थिंकिंग कर रहे हो ना, अगर अपर वीक यहाँ क्यों आएगा, अगर यहाँ नीचे से ऐसा होता तो क्यों होता? वो सिर्फ एक ही बंदा सोच सकता है जो ट्रेडर बनता है, कोई और आम वाला बंदा नहीं सोचता वो सब, ठीक है? कुछ दिमाग जी में सर। है इसलिए बोल रहा हूँ। रीड करो इसको। तो मैं किसी बंदे को इतना पूछ नहीं कराता अपनी टीम में से। प्याज के बारे में तो प्यास को उसको निकाल दिया गया मेरा सब, डबल निकल रहा है ना, फिर उसके बाद की डबल पे किया उसने, फिर भी उसको निकाल दिया गया। रीड करो इसको। हाँ सर, डिक्रीज कर दिया फिर। मुझे पागल करके छोड़ा था आपको। मत बोलो, बनवाया गया तेरे नाम शुगर के। आप तो बड़े बड़े बाल कर लो, और हर्षी वो ऐसी वाली थी ना, वो शेप में वो वैसे थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं, थोड़ा गाना वो एक आती ना चीज। रीड करो पहले इसको, रीड करो। बोले सर। और आपने रीड करो, रीड करो इसको, रीड करो, बताओ। जैसे फर्स्ट कैंडल पे सर बायर सर ऊपर की ओर मतलब कि कोशिश किया था सर कि ताकि वो पिछला वाला वॉल्यूम को डिक्रीज कर, ठीक सर, मतलब कि इंक्रीज कर, ठीक सर। इसको रीड मत करो, इसके कारण ये कैंडल आया, इसको पकड़ो, ठीक है? यहाँ पर अपन नीचे बायर्स ने अच्छे खाते फाइट किया, वॉल्यूम को डिक्रीज नहीं कर पाए, ये एक्सेप्ट कर लो आप, ठीक है? तो यहाँ पर एक्टिव बायर्स यहाँ पर ट्राई किया था डिक्रीज करने के लिए बट फेल। तो ये एबनॉर्मल फाइट दिखा 2 नंबर कैंडल में, लोअर साइड में स्ट्रांगली फाइट किया। अगर ये इंक्रीज नहीं कर होता पाए। तो हम स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड मानते हैं और यहाँ पर लो वॉल्यूम तो हम यहाँ पर ग्रीन के लिए जाते हैं। बट लेकिन द थिंग इज यहाँ पर एक्टिव बायर्स है, एक्टिव बायर्स को यहाँ पर अगर एंट्री नहीं होने देता तो सेलर स्ट्रांग होता, सेलर स्ट्रांग होता तो हाई वॉल्यूम की जरूरत होता, सेलर्स ने हाई वॉल्यूम नहीं किया तो नेक्स्ट कैंडल क्या आता? ग्रीन आता, ठीक है? अब यहाँ पर बायर्स ने फाइट किया, अपर वीक टू लोअर वीक देखा जाए तो बायर एक्टिव बायर्स ने पहले इस सेलर को डिक्रीज करने के लिए ट्राई किया बट फेल्ड है। व्हाई? क्योंकि अपर वीक और लोअर वीक ट्राई करे तो दिस इज एबनॉर्मल, नॉट अ स्टैंडर्ड फाइट, राइट? तो यहाँ पर डिक्रीज करने का प्लान फेल्ड और ये हो गया यहाँ पर इंक्रीज। अब इंक्रीज कर नहीं पाया, नेक्स्ट कैंडल कौन आया? सेलर आया। अब फिर भी लेकिन बायर तो है एक्टिव बायर ने फिर यहाँ ट्राई किया टू डिक्रीज बट अपर वीक और लोअर वीक करे तो दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड, दिस इज एबनॉर्मल। हाई वॉल्यूम क्या नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ गया। क्लियर हो गया अभी?
पता नहीं जल्दी क्या कर रहा। क्लियर हो गया अभी? जी 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 है क्लियर हो गया मस्त। नहीं, फिर से पूछ रहा हूँ, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ। बस मन दुलारे खाना 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 सर।